दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इनको आपको सॉल्व करना है किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। देखिए हॉस्टल में दो तरह का चार्ज है, एक तो आपका फिक्स्ड चार्ज है, ये तो देना ही देना है, और एक चार्ज है आपका वहाँ पे खाना खाने का, यानी कि जितने दिन आप वहाँ पे खाना खाते हैं वो पर डे के हिसाब से उसका पैसा आपका लगेगा। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000। एक बच्चा 20 दिन के लिए जब वहाँ खाना खाता है तो वो 1000 रुपये उसके लगते हैं एज अ हॉस्टल चार्जेस। वेयर एज अ स्टूडेंट B who takes food for 26 days, एक दूसरा बच्चा है वो 26 दिन के लिए वहाँ खाना खाता है तो उसके चार्जेस आपके 1180 हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो आपका फिक्स चार्ज बताना है और पर डे का फूड जो चार्ज है, कॉस्ट ऑफ फूड, वो बताना है। तो इसमें भी आपकी दो चीज़ें आ गई, एक तो आपको फिक्स चार्ज बताना है और एक आपको पर डे फूड की कॉस्ट बतानी है। तो इन दो चीज़ों को लेट कर लेंगे। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X and per day food cost is equal to ₹Y। ये आपका उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि लास्ट एक्सरसाइज में आपने लाइब्रेरी का क्वेश्चन किया था कि लाइब्रेरी में इतना फिक्स्ड होता है और फिर पर डे के हिसाब से लगता है, उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि A वो 20 दिन के लिए खाना खा रहा है आपका 1000 रुपये में। तो केस 1, देखिए फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि X तो लगना ही लगना है, और 20 दिन के लिए 1000 रुपये लग रहे हैं आपके, और 20 दिन का जो कॉस्ट है फूड की वो आपको ₹Y पर डे के हिसाब से देनी है। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20Y, और ये दोनों तरह के खर्चे मिलके आपके केस A में 1000 रुपीज़। केस B, फर्स्ट कहें या सेकेंड, ये बुक के अंदर आपका A और B स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं। तो केस 2 है आपका स्टूडेंट B का। स्टूडेंट B जो है फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, प्लस 26 दिन के लिए वो खाना खा रहा है, और एक दिन का खर्चा खाना खाने का ₹Y है। तो 26 दिन का 26Y हो गया, इज इक्वल टू 1180। ये सिंपल से आपकी दो इक्वेशन आ गई। आपको इन्हें सॉल्व करना है किसी भी अलजेब्रिक तरीके से। तो मैं इन्हें एलिमिनेशन मेथड से करूँगा क्योंकि वही सबसे आसान लगता है बच्चों को भी, और वो होता भी है आसान, उससे इक्वेशंस जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। तो x + 20y इज इक्वल टू 1000 और x + 26y इज इक्वल टू 1180। कॉफिशिएंट सेम इसके ऑलरेडी बने हुए हैं x के, तो उनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। x आपके एलिमिनेट हो गए, या माइनस का 6y बच गया, यहाँ पे आपका माइनस का 180 बच गया। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -180 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 = 80 और ये 0 का 0, यानी y आपका 30 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, अपनी नंबर 1 इक्वेशन या नंबर 2 इक्वेशन जिसमें आप चाहें उसमें भर सकते हैं। मैं नंबर 1 में भरता हूँ इसकी वैल्यू। तो लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है मेरी x + 20y, y की जगह 30 लेना है, इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस ये 600 हो गया, इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000, ये इधर आके माइनस हो जाएगा,
तो x की वैल्यू आ गई आपकी 400। x और y आ गए आपके। x था आपका फिक्स्ड चार्ज, तो फाइनली आप आंसर लिख देंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज जो कि देना ही देना है वो आपका ₹400। और पर डे फूड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे या पर डे फूड कॉस्ट कैसे भी लिख सकते हैं आप, वो है आपका y और यहाँ पे वो आता है आपका 30, यानी एक दिन के 30 रुपये लगते हैं खाना खाने के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आता है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की लैंग्वेज है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आप लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। और जब भी आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ना आप उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को आप लेट करेंगे एक्स वाई। तो मैं लेट करता हूँ, लेट न्यूमरेटर is equal to x and denominator is equal to y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, therefore फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यानी कि x अपॉन y हो गया मेरा फ्रैक्शन। अब इसमें दो केसेस हैं। केस 1 में कहता है, पहले तो मैं अपना फ्रैक्शन ही लिख लेता हूँ इस तरह से। केस 1 में कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन जो है ना 1/3 बन जाएगा। कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब आपके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तब। ये फर्स्ट केस है। एंड इसके बाद आपका केस 2 है। केस 2 में कहता है, पहले फ्रैक्शन लिख लें ऐसे, अब पढ़ते हैं। एंड इट बिकम्स 1/4, ये आपका 1/4 बन जाएगा व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब इसके डिनोमिनेटर में आप 8 प्लस कर देंगे ऐसे। फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन अब है आपका एक्स अपॉन वाई, यानी सिंपल एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए केस 1 से देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ये आ गया आपका 3x और ये 1 से करेंगे तो y - 1। इक्वेशन बनाएं तो 3x y इधर आ जाएगा इज इक्वल टू -1। सर ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ये तो लिखा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। देखिए न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला होता है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है फर्स्ट केस में। ये मैंने गलती से डिनोमिनेटर में से माइनस कर दिया। चलिए इसे दोबारा लिखते हैं। एक्स अपॉन वाई आपका फ्रैक्शन है, ये आपका 1/3 हो जाएगा फ्रॉम द न्यूमरेटर। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर होता है, यहाँ से माइनस करना है आपको। सेकंड में है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, ये ठीक लिखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 का मल्टीप्लाई होगा आपका x - 1 से, और ये y 1 जार y, ये हो गया 3x - 3 इज इक्वल टू y। 3x, ये y को इधर लाना है, माइनस हो जाएगा, 3 इधर ले जाएंगे, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड में भी इसी तरह करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को x से करेंगे तो 4x, यहाँ इसको करेंगे तो ये आपका y + 8। 4x, y इधर लाना है आपको, नंबर उधर छोड़ देना है 8। ये आपकी इक्वेशन 2। अब इन्हें आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो ऊपर नीचे लगा लीजिए। तो 3x - y इज इक्वल टू 3 और 4x - y इज इक्वल टू 8। अब इसमें कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, -1 - 1, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट करना है।
तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस, तो y एलिमिनेट हो गया। यहाँ माइनस का 1x बच गया, और यहाँ पे आपका माइनस का 5, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, माइनस माइनस कैंसिल। अब आपको लानी है y के लिए आप अपनी किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में x की वैल्यू पुट कर देंगे। लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये 3, x की जगह 5 लेंगे, माइनस y इज इक्वल टू 3, ये आपका 15 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 3, माइनस y इज इक्वल टू 3, ये इधर चला जाएगा माइनस 15, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, आपका y 12, तो एक्स वाई आ गए। तो देयरफॉर फ्रैक्शन x अपॉन y था, x ऊपर y नीचे, तो 5/12 आपका आंसर है इसमें। फिर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश एक लड़का है, उसके 40 मार्क्स आते हैं एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर वो एक राइट आंसर देता है ना तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर वो कोई गलत जवाब देता है तो उसका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, यानी कि -1। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर एक सही आंसर के उसको 4 मार्क्स मिलते, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और एक गलत जवाब के उसके 2 नंबर डिडक्ट होते, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। फिर यश का जो स्कोर होता ना वो 50 मार्क्स होता। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चंस थे, तो ये बताना है आपको। इसमें आपके 2 केस बन रहे हैं। पहले तो ये पहचानिए कि इसमें वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जो आपको निकालनी है, जिन्हें आपको XY मानना है। वो है आपके करेक्ट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स। तो उन्हें लेट कर लेते हैं पहले। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स X ले लिया, एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स उसे y ले लेते हैं। अब केस 1 में हो रहा है कि 3 नंबर मिलते हैं एक करेक्ट आंसर के, यानी 3 × x। अगर मैंने करेक्ट आंसर्स की संख्या x ले ली और एक आंसर के 3 नंबर मिलते हैं, तो उसने जो सही जवाब दिया ना उनसे ये इसके नंबर हो गए जो उसको मिले। अब है गलत से उसका 1 नंबर कट रहा है, तो -1 और गलत जवाब y मान लिए। तो ये तो टोटल मिले और ये टोटल उसके कटे, और फाइनल जो उसका स्कोर बना वो था फर्स्ट केस में 40। ये इसी तरह का केस 2 बनेगा आपका। केस 2 में ये है कि अगर सही के उसको 4 नंबर मिलते, यानी कि 4x, और गलत के उसके 2 नंबर कटते, यानी कि -2y, तो उसका स्कोर 50 आ जाता। तो ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब सिंपली इनको सॉल्व करना है आपको। इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, इसमें आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसे छोटी कर सकते हैं इक्वेशन को। तो मैं इसको डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से कर दूंगा। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, ये आपका सिंपल -y रह जाएगा, ये आपका 25। तो ये भी आपकी इक्वेशन 2 ही है, क्योंकि इसकी रिड्यूस इक्वेशन है ये। अब अपने इन 2 इक्वेशंस को ऊपर नीचे लगा के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। ये -1 को आप लिखें ना लिखें एक ही बात है। ये फर्स्ट इक्वेशन लिया मैंने, इसके नीचे सेकंड ले लिया। अब यहाँ भी आप देखेंगे
इसमें y कोफिशिएंट जो है ना आपका सेम ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, y एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे आपका 3 माइनस 2 यानी कि सिंपल 1x आ गया आपका 15। तो x की वैल्यू तो आपकी 15 आ गई। अब y और निकालना है आपको। y के लिए मैं अपनी एक इक्वेशन में वैल्यू भर दूंगा, मैं फर्स्ट में भर देता हूँ। तो लैंग्वेज लिखना है पहले, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, सॉरी x निकला है मेरा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ 3 है, x की जगह 15 भरना है, आगे माइनस है और ये y है और इज इक्वल टू 40। 15 3 = 45 माइनस y इज इक्वल टू 40, माइनस y हो जाएगा 40, ये इधर आके माइनस 45, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5 और फाइनली y इज इक्वल टू 5। तो x और y आ गए आपके। ये आपके करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स थे। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर करेक्ट आंसर्स 15 और इनकरेक्ट आंसर्स ये आपके 5। ये थर्ड पार्ट था। इसके बाद पार्ट है आपका फोर्थ। फोर्थ में है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो जगह हैं हाईवे पे, एक प्लेस का नाम ए है, एक प्लेस का नाम बी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये आपका 100 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक गाड़ी आपकी ए से शुरू होती है चलना, एक बी से शुरू होती है, सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट होती हैं। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अगर ये गाड़ियाँ किसी ए की तरफ चलना शुरू कर देती हैं अलग अलग स्पीड पे, यानी कि बी भी इधर की तरफ चल दी और ए भी यहाँ से इस तरफ चल दी ए की डायरेक्शन में, तो ये 5 घंटे बाद ना यहाँ आके मिल जाएंगे आपके। इसका नाम सी रख देते हैं। क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये आपका केस 1 है कि ए और बी गाड़ियाँ 100 किलोमीटर आपस में दूर है हाईवे पे, दोनों एक साथ स्टार्ट होती हैं और ए की तरफ चल देती हैं। ये 5 घंटे बाद आपकी कहीं पे किसी पॉइंट पे जाके मिल जाती हैं। ये केस 1। केस 2, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। मान लीजिए मैं फिर से यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ और ये मेरा ए पॉइंट हाईवे पे, ये मेरा बी पॉइंट, यहाँ ए कार है, यहाँ पे बी कार है। अब कह रहा है कि अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ऐसे एक दूसरे की तरफ आती है यहाँ पे, दे मीट 1 आवर, तो 1 घंटे में ये आपस में यहाँ पे मिल जाएंगी। अब तो टाइम कम ही लगेगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो 1 घंटे में मिल जाएंगी। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। तो इन दो गाड़ियों की आपकी स्पीड कितनी है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो इनकी स्पीड ही लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए, जो यहां से ए से चल रही है उसका नाम मैंने कार ए रख लिया, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब केस 1 में क्या बनता है आपका, ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है कि इनकी स्पीड तो x और y है और ये 5 घंटे तक चली दोनों गाड़ियाँ, तब जाके यहाँ पे मिलती हैं आपके पॉइंट सी पे। यानी 5 घंटे इन्हें ट्रेवल किया इन्होंने, तो 5 घंटे में इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया। देखिए ए गाड़ी की स्पीड है x और टाइम है 5 आवर्स, तो कार ए ने डिस्टेंस कवर करा आपका 5x, क्योंकि टाइम इनटू स्पीड होता है डिस्टेंस। तो ये ए का डिस्टेंस है जो यहाँ तक गई गाड़ी। अब बी ने कितना 5 घंटे में डिस्टेंस कवर किया,
5 इंटू वाई। बी ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, ये 5 घंटे चली आपकी गाड़ी। इसके बाद इनमें जो इसका डिस्टेंस का डिफरेंस है ना, यहाँ पे माइनस आएगा आपका। क्यों? ये है कार ए और ये है आपकी कार बी। दोनों 5 घंटे चली, 5 घंटे का डिस्टेंस कवर किया। आपकी कार ए जो है ना वो तेज़ चल रही है, क्योंकि ये पीछे होने के बावजूद इसको कहीं पे जाके पकड़ लेती है गाड़ी को, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, वो 100 किलोमीटर है। तो इक्वेशन बनेगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अब ज़रा केस 2 पे ध्यान दें। देखिए दोनों 1 घंटे चल रही हैं गाड़ियाँ, तो 1 घंटे में कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1x, क्योंकि 1 घंटा टाइम 1 और स्पीड 1 घंटे में x किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हो गया। इसी तरह बी कार ने कितना कवर किया, 1y, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया दोनों ने, 100। क्यों? इनके बीच का जो डिस्टेंस था ना वो आपका 100 किलोमीटर था। तो कुछ तो ये चल के आई, कुछ ये चल कर आई, दोनों ने 100 किलोमीटर आपस में कवर कर दिया। ये आपकी इक्वेशन 2 बनती है। तो यहाँ तो इनका डिफरेंस लिखा जाता है, यहाँ पे इनका आपका सम हो रहा है। अब सिंपल सी 2 इक्वेशंस आई हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। देखिए केस 1 में तो आपका 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं इसे। डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका x आ गया, यहाँ से y आ गया माइनस का, और इसको करेंगे तो ये 20 आ गया। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ये मेरा नंबर 2। इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। अब इन्हें सॉल्व करना है, तो ऊपर नीचे लगाते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये आपका 1, लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सेकेंड इक्वेशन। कोफिशिएंट तो इसमें सेम ही बने हुए हैं आपके, x का सेम कोफिशिएंट बना हुआ है ना, तो इसे सिंपली आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x एलिमिनेट हो गया आपका। माइनस का y, माइनस का y, माइनस के 2y, यहाँ पे -80 आ गया। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये -80 अपॉन -2, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 40। अब x की वैल्यू निकालनी है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ x की वैल्यू को। लैंग्वेज लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x तो x ही रहेगा और y की जगह पे 40 लिख दूंगा और इज इक्वल टू ये 20 है, तो x आ जाएगा 20, ये इधर आके प्लस हो गया 40, तो x की वैल्यू आपकी 60। x और y आपको निकालने थे। अब अपना आंसर लिख दूंगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ कार A is equal to 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। ये इसके आंसर थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो केस है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर बताता हूँ कि जब 2 गाड़ियाँ एक ही तरफ जाती हैं ना, और जब वो कहीं पे मिल जाती हैं, तो जो पीछे वाली गाड़ी होती है ना वो आपका तेज़ चल रही होती है, तो यहाँ इक्वेशन माइनस की बनती है और इसका डिस्टेंस भी कवरिंग ज़्यादा होता है। जब एक दूसरे की तरफ आती हैं गाड़ियाँ तो टोटल डिस्टेंस उनका वही हो जाता है जितना उनके बीच में डिफरेंस होता है। इतनी सी इसमें बात है, एक माइनस की इक्वेशन बनती है, एक इसमें प्लस की बन जाती है। चलिए इसके बाद है आपका पार्ट 5।
क्वेश्चन 5 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कोई रेक्टेंगल की बात चल रही है यहाँ पे, और रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो फर्स्ट केस में बोल रहा है ये, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। अगर इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 और ब्रेड्थ को बढ़ा दें 3, तो एरिया जो है ना वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। दूसरे केस में इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया 67 यूनिट्स बढ़ जाएगा। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के आपको डायमेंशंस बताने हैं। तो रेक्टेंगल के डायमेंशंस तो लेंथ और ब्रेड्थ ही होते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को ही लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैं इसमें लेंथ को एल ही ले लेता हूँ क्योंकि एल और बी भी तो आपके वेरिएबल्स ही हैं, एक्स वाई लेने की क्या ज़रूरत है। लेट लेंथ इज ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल, और क्वेश्चन आपका स्क्वायर यूनिट्स, तो यूनिट तो कुछ दे नहीं रखी, तो एल यूनिट ही हो गए। एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बी मान लेता हूं मैं। अब आता केस 1। देखिए जब लेंथ और ब्रेड्थ आपकी एल और बी है तो एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया, ये भी लिखना है आपको, एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू बी स्क्वायर यूनिट। अब केस 1 पे ध्यान देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, कि जो एरिया है ना वो आपका 9 कम हो जाएगा, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ माइनस 9। कब, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ इनमें कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ तो 5 कम हो जाती है, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेड्थ आपकी 3 बढ़ जाती है। लेंथ 5 कम हो गई, ब्रेड्थ 3 बढ़ गई, तो एरिया आपका 9 कम हो जाएगा। ये केस 1 है। इसी तरह से आपका केस 2 है। केस 2 में भी लेंथ और ब्रेड्थ के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, और फिर एरिया पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो ये मेरी लेंथ, ये मेरी ब्रेड्थ, और ये मेरा ओरिजिनल एरिया। अब इनमें हो क्या क्या रहा है उससे पढ़ते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया जो है ना आपका 67 बढ़ जाएगा। तो एरिया में 67 प्लस कर देंगे। ये 2 केस बन गए इसमें सिंपल। अब जस्ट ये सॉल्व करना है और आपके एल बी आ जाएंगे। इसमें देखिए बाइनोमियल है, बाइनोमियल की बाइनोमियल से प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको, आता होगा आपको। पहला नंबर लेते हैं ब्रैकेट का, दूसरा सारा ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर लेते हैं, फिर सारा ब्रैकेट। ये एज इट इज़ रहेगा एल बी माइनस 9। इसे सॉल्व किया तो एल बी हो गया प्लस 3l माइनस 5b माइनस 15 इज इक्वल टू एल बी माइनस 9। एल बी से एल बी कट गया, दोनों तरफ है, बीच में इज इक्वल टू का निशान भी है। इक्वेशन बनी आपकी 3l माइनस 5b इज इक्वल टू, ये माइनस का 9 इधर और ये प्लस 15 इधर चला जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा ये। तो 3l माइनस 5b इज इक्वल टू ये प्लस का 6। ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। इक्वेशन 2 बनेगी, यहाँ से इन्हें भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले l के साथ में ये b प्लस 2 आएगा, फिर इस 3 के साथ में फिर से b प्लस 2 आएगा, और ये एज इट इज़ सॉल्व किया। ये एल बी प्लस 2l प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू एल बी प्लस 67। एल बी आपके कैंसिल हो गए दोनों तरफ से,
यहाँ से 12 प्लस 3b और नंबर को एक तरफ ले जाते हैं, ये 67 और इधर जाके ये माइनस का 6, तो ये बन गई 2l प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस होके आपका 61। ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। अब 2 इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड से इनके आपको आंसर निकालने हैं, तो ऊपर नीचे लगाते हैं इनको। 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 61। इनके कोफिशिएंट किसी के सेम तो है नहीं, तो हमको करने पड़ेंगे इस बार। देखिए मैं l को चेंज कर लेता हूँ, l के जो कोफिशिएंट है उन्हें सेम कर लेता हूँ। अब l के ओरिजिनल क्या है 3 और 2, और 3 और 2 का एलसीएम होता है आपका 6, तो मुझे 6 बनाना है, 6l और यहाँ भी 6l। 3 से 6 कब बनेगा, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 2 से 6 कब बनेगा, जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो गया 6l माइनस 5 2 ज़ा 10b और 6 2 ज़ा 12। ये 3 2 ज़ा 6l और अगला 3 3 ज़ा 9b और 61 3 ज़ा 183। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होगा, इसका प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, और ये प्लस है ये भी माइनस हो गया। ये 6l आपके कट गए, ये दोनों मिलके हो गया आपका माइनस 19b, और इसे जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस का आएगा और 171 आएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 171 अपॉन माइनस 19। 19 के टेबल में 171 आता है आपका 9 पे, तो b की वैल्यू हो जाती है आपकी 9। तो b की वैल्यू तो आ गई। अभी आपको l की वैल्यू और निकालनी है, तो किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे अपनी ये वैल्यू। मैं यहाँ पे कर देता हूँ या इधर कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो 3l माइनस 5 और b की जगह 9 इज इक्वल टू 6। तो 3l माइनस 45 इज इक्वल टू 6। 3l हो जाएगा 6 प्लस 45 प्लस आ जाएगा ना इधर, तो 3 लेंथ इज इक्वल टू 51। तो l निकलेगा आपका 51 डिवाइडेड बाय 3, यानी l की वैल्यू आ गई आपकी 17 3 ज़ा 51, ये 17 आ गया। तो आपका l भी आ गया, आपका b भी आ गया, और l और b थे आपके लेंथ और ब्रेड्थ। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 17 यूनिट एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आपकी 9 यूनिट। ये आपका आंसर। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे, 5 पार्ट 4th क्वेश्चन के सारे वर्ड प्रॉब्लम थे, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। और एग्ज़ाम में आपको पर्टिकुलरली कभी लिखा नहीं आता कि आप किस मेथड से करें, लेकिन अगर आपको लिखा आए तो आप उस मेथड से कीजिए जो लिखा आए, और नहीं तो सबसे बेस्ट होता है एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।